सबसे पहला लॉन्ग आंसर कितना इजी। व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑब्जर्विंग स्टीफन इंटरफेरेंस एंड ड्रॉ द डायग्राम शोइंग। बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैंने आपसे कहा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप जरूर पढ़ के जाएंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसके रिलेशन, टेम्परेचर डिपेंडेंस पे एक न्यूमेरिकल, किरचॉफ लॉस पे एक न्यूमेरिकल। देखिए तो हेलो क्लास 12 के मेरे सभी प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एंट्रेंस वर्ड पे। मेरा नाम है सौरभ शुक्ला और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए खुशखबरी। खुशखबरी इसलिए कि 20 फरवरी 2026 की ये तारीख यादगार हो गई। यादगार भाई क्यों? क्योंकि सीबीएसई ने अपने आप को बदल लिया। सीबीएसई ने जो अपने माथे पे कलंक ले रखा था 3 से 4 सालों से कि वो फिजिक्स का पेपर कैसा भी हो गंदा का गंदा बनाएगा, टफ का टफ पेपर बना के रखेगा, उस चीज को सीबीएसई ने इस बार बहुत बेहतरीन तरीके से सुधारा है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि देखो जो बताया था लगभग वही आपके पेपर में आया। आप सभी का पेपर हो गया होगा, आप सभी ने देखा होगा कि आपके पेपर में जो क्वेश्चंस है वो क्या है कि बहुत ही बेसिक, बेसिक तो नहीं कहूंगा। पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल हम कंसीडर कर सकते हैं इजी टू मॉडरेट के रेंज में। बहुत बच्चों जो भाई जो पढ़ के गए थे उनके लिए लेवल बहुत इजी था। जो बच्चे जिनकी तैयारी कुछ किन्हीं भी रीजंस की वजह से कम रह गई होती उसको मॉडरेट कर सकते हैं। बट इस पेपर को आप कहीं से भी हार्ड या जिस तरीके से सीबीएसई अपने पुराने पेपर्स को सेट करता था उस कैटेगरी में नहीं ला सकते। तो इसी चीज को बताने के लिए मैं आपके सामने आज आया हुआ हूँ कि हम लोगों ने पिछले 2 महीने से या आपने पिछले साल से 1 साल की जो मेहनत थी वो आपकी रंग लाई है। और आपका ये जो फिजिक्स का पेपर है, यकीन मानिए कि इसमें जिस भी बच्चे ने पूरे मन से साल भर पढ़ाई की है बेटा, 65 मार्क्स से 67 68 मार्क्स उसके कहीं नहीं गए। कोई भी नहीं रोक सकता है। आपने अगर 1-2 महीने पढ़ाई की है तो 55 मार्क्स तक आराम से आ जाएंगे। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे फेवरेट बच्चे हैं, जिन्होंने पिछले 2 ही हफ्ते से अपनी तैयारी को शुरू किया है, जिन्होंने हमारी लेक्चर सीरीज को भी ज्वाइन किया, अटेंड किया और लास्ट टाइम प्रिपरेशन पे जो अटके रहे, लेकिन उनके लिए भी खुशखबरी है कि बेटा अगर उन्होंने जो भी बताया गया उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया होगा तो इजिली 35-40 मार्क्स इजिली आ सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी ये जो रामबाण मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लेके आया हूँ जो 100% कारगर होगी। इस पीडीएफ में हमने आपको बताया था कि किस चैप्टर के किस टॉपिक से फॉर्मूलाज आ सकते हैं, सॉरी न्यूमेरिकल्स के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस चैप्टर के शॉर्ट आ सकते हैं, किस चैप्टर के लॉन्ग आ सकते हैं। और लगभग वैसा ही हुआ। 90% पेपर आपका इसी पैटर्न पे है। डिट्टो सेम टू सेम उन्हीं टॉपिक से न्यूमेरिकल आए, डिट्टो सेम टू सेम आपके उन्हीं टॉपिक से डेरिवेशंस आए। लॉन्ग वाला जो पोर्शन था, जो पार्ट्स लास्ट का होता है पार्ट ई, उसमें क्वेश्चंस इतने इजी कर दिए गए कि सीबीएसई ने कहा कि जाओ बच्चों आराम से पास हो जाओ। तो इस बार पहली बात तो ये टेंशन किसी को नहीं लेनी है कि कोई भी फेल हो रहा है। फेल कोई हो ही नहीं रहा। पेपर इतना हलवा बना दिया कि आप खुद से चाहें तो फेल नहीं हो सकते। आइए देखते हैं क्या इन सब में बताया। जैसे इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल का आपको पोटेंशियल सरफेस बनाने के लिए क्वेश्चन आया था। अच्छा, गॉस लॉ, फर्स्ट लॉ से बहुत कोई मेजर डेरिवेशन नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है एक सेट में। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे एक न्यूमेरिकल आया, एमसीक्यू में एक न्यूमेरिकल आया। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं, कैपेसिटेंस, मैंने आपसे कहा था कैपेसिटेंस का एक डेरिवेशन जरूर आएगा इस बार। सेट 1 और सेट 2 में एयर बिटवीन द प्लेट्स, जब दो कैपेसिटर्स के बीच हम एयर फिल करेंगे उसके लिए डेरिवेशन पूरा पूरा पूछा गया है। और कैपेसिटेंस की कॉम्बिनेशन, इनसे कुछ नहीं, बहुत ज्यादा नहीं आया, लेकिन हाँ यहाँ पर एक टॉपिक छूट गया था, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, उससे एक क्वेश्चन आया। और ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैंने आपसे कहा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप जरूर पढ़ के जाएंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसके रिलेशन, टेम्परेचर डिपेंडेंस पे एक न्यूमेरिकल, किरचॉफ लॉस पे एक न्यूमेरिकल। देखिए जितने टॉपिक 1 2 3 4 टॉपिक लिखे, 4 के चारों टॉपिक से आपको न्यूमेरिकल पेपर में दिखेगा। रिलेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, किरचॉफ लॉ, उसके बाद बायो-सेवर्ट लॉ पूछ लिया गया, बायो-सेवर्ट लॉ पूछा गया। मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए पहला ही डेरिवेशन लिखा हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप एट एक्सियल पॉइंट। उसके बाद फोर्स बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स कैरिंग करंट। उसके बाद आपका बायो-सेवर्ट लॉ, मैंने कहा था शॉर्ट फॉर्म में, इसकी वेक्टर फॉर्म में डेफिनेशन पूछी जाती है। गैल्वेनोमीटर नहीं पूछा गया, गैल्वेनोमीटर से मूव करेंगे। और मैंने आपसे ये कहा था कि 4 टॉपिक्स आपको याद करने हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, गैल्वेनोमीटर, एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर। तो उनमें से एक क्वेश्चन लॉन्ग में हर साल आता है, इस बार नंबर था एसी जनरेटर का। तो आपको एसी जनरेटर दिखने को मिला होगा। आगे के चैप्टर्स की बात करें हम अगर,
तो इसमें देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अगर हम बात करें तो ये पहले तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आया, मैग्नेटिक फ्लक्स से एक क्वेश्चन आया, मोशनल ईएमएफ, रोटेशनल एंड मोशनल ईएमएफ से फॉर्मूला आया, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर सोलेनॉइड। ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में देखने को मिलेगा। फिर एनर्जी स्टोर इन अ कंडक्टर, और जो हमारा सबसे फेवरेट टॉपिक एसी जनरेटर, डायग्राम एंड वर्किंग एज इट इज। इतना ही पूछा गया कि एसी जनरेटर की डायग्राम, उसका सर्किट डायग्राम क्या है और उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर टू लॉन्ग सोलेनॉइड, ये क्वेश्चन आया। वीआरएमएस कहां गया हमारा डेरिवेशन। एलसीआर सर्किट में मैंने जितना लिखा एज इट इज सेम टू सेम पॉइंट्स पूछे गए कि इंपेडेंस बताइए, फेज एंगल, फेजर डायग्राम और पावर फैक्टर, इससे अलग कुछ भी नहीं आया। आपसे बात करें अगर हम चैप्टर 8 में जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इसमें मैंने कहा था प्रॉपर्टीज आप जरूर पढ़ के जाएंगे, और प्रॉपर्टीज आई एक बार नहीं, पेपर में दो बार पूछा गया कि ईएम वेव की प्रॉपर्टीज बताइए। उसके बाद मिरर फार्मूला में फार्मूला पे न्यूमेरिकल आए हैं, लेंस फार्मूला पे आए हैं। हालांकि डेरिवेशंस ना तो रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का पूछा गया ना लेंस मेकर का, बट प्रिज्म से क्वेश्चन आए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जगह रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का डायग्राम और उसका मैग्नेटिक पावर पूछी गई। शॉर्ट में बात करें तो शॉर्ट में इन टॉपिक्स में तो कुछ नहीं आया, बट इस पे वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ प्रिज्म, इस पे एक न्यूमेरिकल आया 3 नंबर का। वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो वाईडीएससी कहां गया, ये रहा वाईडीएससी पे क्वेश्चन पूछा गया। कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट लॉन्ग में पूछा गया। तो छोटे छोटे टॉपिक्स को मिला के एक लॉन्ग का क्वेश्चन, और बहुत इजी लॉन्ग के क्वेश्चन बनाए। ऐसा नहीं कि मैं ये सब अपने मन से कर रहा हूं, बेटा ये रहा पेपर आपके सामने। हमारा सेट 1 देखिए, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बतानी। पोटेंशियल एनर्जी का आपको फार्मूला बताया था। उसके बाद इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पोटेंशियल के फार्मूले पे न्यूमेरिकल, वर्क फंक्शन का फार्मूला, आपको बोहर मॉडल, बोहर का पोस्टुलेट आपको पढ़ाया था। मैंने कहा था सीधे सीधे रिलेशन आते हैं, सीधे सीधे रिलेशन आए, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल करना था। इसके आगे अगर हम बढ़े, तो ये देखिए हमारा अगला अगली जो स्लाइड है उसमें तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो इसमें देखिए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इस पे एक क्वेश्चन आया। ससेप्टिबिलिटी, मैंने कहा था मैग्नेटिक पावर यानी चैप्टर 5 में से सिर्फ एक ही ऐसा टॉपिक है जिसके फार्मूले न्यूमेरिकल आ सकता है, ये न्यूमेरिकल। गैल्वेनोमीटर पे क्वेश्चन, ये देखिए कितना फ्लक्स का कितना इजी क्वेश्चन आया कि आपको ए और बी का यूनिट डायमेंशन बताना है। तो टी का इनवर्स कर दीजिए भाई, फ्लक्स के लिए यूनिट क्या हो जाएगी, वेबर, और ए के लिए यूनिट क्या हो जाएगी, वेबर इनटू सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए की यूनिट क्या होनी पड़ेगी, वेबर पर सेकंड स्क्वायर, वेबर पर सेकंड स्क्वायर इसमें भी है और इसमें, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आए जो छोटे छोटे टॉपिक्स को मिला के आपको अच्छे नंबर दिला सकते हैं। अगली स्लाइड की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए असर्शन रीजन कितने इजी पूछे गए। पूछ रहा है ऑन अ फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस, जबकि आप जानते हैं कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर की जो डिप्लीशन लेयर होता है, डिप्लीशन रीजन होता है, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। दूसरा, इन फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इज सेम इज द डायरेक्शन ऑफ बिल्ट इन, ये ट्रू हो जाएगा आपका, तो ये डी ऑप्शन होगा। इसी तरीके से कई सारे असर्शन हैं, हम आगे के टॉपिक्स को देखते हैं साथ में। 2 पॉइंट्स, इससे आसान कोई क्वेश्चन बनेगा आपको, बताइए इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक की प्रॉपर्टीज पूछ रहे हैं अगर आपसे, वो भी 2 नंबर में, तो इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं, आई डोंट थिंक कि इससे आसान क्वेश्चन आपको बनेगा। प्रिज्म के फॉर्मूला पे क्वेश्चन, I इक्वल्स टू डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A, इस वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन। इधर आइए, सेम टू सेम टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, इसमें मैंने आपको बताया था कि इससे न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं। यंग डबल स्लिट की विड्थ से क्वेश्चन, आइसोटोप्स और आइसोटोन्स पूछे गए। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी पहले चैप्टर 1 के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल। और अगर हम बात करें, यहां देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर पेयर ऑफ कॉइल, यानी टू कोएक्सियल सोलेनॉइड के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू, लॉन्ग सोलेनॉइड पूरा, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों एक ही पार्ट में आ गए एक ही साथ। उसके बाद बोहर का सेकंड पोस्टुलेट, मैंने बोहर के पोस्टुलेट आपसे कहा था कि बोहर के पोस्टुलेट जरूर पूछे जाते हैं, और उसी के बेसिस पे जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है उसको डिफाइन किया गया है। किरचॉफ लॉ का बहुत बेसिक क्वेश्चन। तो इस तरीके के आपके पेपर में कई सारे आसान क्वेश्चन आए थे। हम सीधे मूव करते हैं अपने लॉन्ग वाले, यानी जो मेन पार्ट है उस पर मूव करते हैं।
ये देखिए, तो अब हम लोग अपने लॉन्ग क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वो क्या है देखिए, सबसे पहला लॉन्ग आंसर कितना इजी, व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑब्जर्विंग स्टेफल इंटरफेरेंस एंड ड्रॉ द डायग्राम शोइंग वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो मैंने आपको बताया था कोहेरेंट सोर्सेज ऐसे लाइट सोर्स होते हैं जिनके लिए फेज डिफरेंस की वैल्यू इधर जीरो हो और फिर कांस्टेंट हो। तो एक लाइन में डेफिनेशन, फिर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस की सारी आपको डेफिनेशन कंडीशंस लिखनी थी और उसके बाद ग्राफ बनाना था इंटेंसिटी का ग्राफ। वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ऐसे जो इंटेंसिटी होगी उसमें क्या होता है, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो बनती हैं वो सेम विड्थ की होती हैं। तो ये जो पीक्स होंगी ये इसकी ब्राइट फ्रिंज को बताएंगी और ये डेप्थ होगी ये इसकी डार्क इंटेंसिटी को बताएगी। तो ये इंटेंसिटी का ग्राफ बनेगा, इंटेंसिटी ग्राफ। तो यही 3-4 पॉइंट या 5 पॉइंट मिला के आप 2.5 यानी 2.5 नंबर का क्वेश्चन आप आराम से टैकल कर सकते थे। दूसरे क्वेश्चन में तो बात करें अगर हम, तो यहाँ पर फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस की वैल्यू निकालनी, इंटेंसिटी बतानी, पाथ डिफरेंस आपको दिया है, यहाँ से आप फेज डिफरेंस निकालेंगे और फेज डिफरेंस की हेल्प से हम लोग इस फॉर्मूले से I इक्वल्स टू I नॉट, सॉरी कोहेरेंट सोर्स है, ठीक, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, इसी से लिख लेते हैं I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 cos phi। इस तरीके के इंटेंसिटी के जनरल फॉर्मूले में अगर हम फाई की वैल्यू रख देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। कैपेसिटेंस के लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस एट the of the area plate separation with the air present, यानी k एप्सिलॉन, सॉरी k नहीं, एप्सिलॉन नॉट a by d, इस वाले फॉर्मूला का डेरिवेशन। ये सारे ही टॉपिक्स आपको डिस्क्राइब किए गए थे, आपको बताए गए थे। कॉम्बिनेशन ऑफ एलसी एज इट इज सेम वर्डिंग, इंपेडेंस ऑफ द सर्किट मिनिमम, वॉटलेस करंट, ये सारी चीजें आपको पिछले लेक्चर्स में जो 2 वीडियो की सीरीज एक चली थी जिसमें हम लोगों ने बुक 1 और बुक 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की थी, उसमें मैंने ये सारे पॉइंट बताए थे आपको कि ये जरूर पढ़ के जाना। एसी जनरेटर, इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल ऑफ एसी जनरेटर, यानी वर्किंग बतानी है और टाइम पीरियड बताना है रोटेशन का। इसका मतलब एक कंप्लीट एसी जनरेटर की बात करता है। तो आप सभी का उम्मीद करता हूं कि पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, आप सभी ने अच्छे मन से तैयारी की होगी और उस अच्छे मन की तैयारी का फल आपको जो है रिजल्ट में जरूर देखने को मिला होगा। बेटा पेपर देख के मेरा मन खुश हो गया था, मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरा पेपर है यार, इतना इजी क्वेश्चन, इतना ये सब कुछ पढ़ा, इजी नहीं था वो, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए ये पेपर भी टफ होगा, बट जिन्होंने पढ़ रखा होगा उनके मन एकदम से खिल उठे होंगे कि ये सब तो पढ़ा हुआ और बहुत बेसिक बेसिक। बहुत सारे बच्चों की शिकायतें थी कि सर आपने बहुत टफ टफ पढ़ा दिया और ये सब कुछ नहीं पूछा गया। तो ये तो अच्छी बात है भाई, आपने इतनी बेहतरीन तैयारी की कि आपको जो क्वेश्चन, जो बोर्ड के क्वेश्चन आ रहे हैं वो इजी लगने लगे, तो इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है। तो मैं इसी सब बातों के साथ ये आपसे कहना चाहूंगा कि आपकी जो अभी तक की मेहनत है वो बहुत अच्छी चल रही है। अभी कोई एग्जाम सारे खत्म नहीं हुए, ये तो बस शुरुआत थी। फिजिक्स क्या होता है, बोर्ड का शगुन होता है, अब शगुन अच्छा हो गया तो आगे के सारे कार्यक्रम भी अच्छे चलेंगे। अगला एग्जाम आपका केमिस्ट्री का है, तो अभी से, आज ही की डेट से, ये नहीं कि 5-6 दिन का जो गैप है उसमें हम बहुत आराम से पढ़ेंगे, जी नहीं। आपकी ये जो फिजिक्स के सब्जेक्ट ने जो लीड बना के दिया आपको मार्क्स के बेसिस पे या मेरिट के बेसिस पे, आपको उसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए चलना है। आपको करना क्या है कि आज के दिन से ही आपको केमिस्ट्री के लिए लग जाना है। केमिस्ट्री का सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जो हमारे पेड बैच के बच्चे हैं उनको केमिस्ट्री का कंटेंट मिल गया है। बचे हुए जो यूट्यूब फैमिली है, यूट्यूब पे जो हम पे जुड़े हुए हैं, तो केमिस्ट्री का काफी सारा कंटेंट ऑलरेडी उस पे अपलोडेड है। लास्ट ईयर की वीडियो से पंकज सर ने बताया था कि 68 आउट ऑफ 70 ये क्वेश्चन था। 68 आउट ऑफ 70 उन्होंने जो 4-5 वीडियो बनाई थी उन वीडियो से फंसा हुआ था। तो बेटा आप सभी से मेरी उम्मीदें हैं कि आप जो फिजिक्स में जो सफलता आपको मिली है उसी को केमिस्ट्री में भी लेके आएंगे, उसी को मैथ्स में भी लेके आएंगे, और हम सबकी ये जो मेहनत है जो हमने आपके लिए की है उसको सार्थक बनाएंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।